हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने मानव भारती यूनिवर्सिटी के संचालकों की 194 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज करने को अब तक की सबसे बहुत बड़ी कार्रवाई बताया। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षा के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का गैरकानूनी काम किया गया। पुलिस की अब तक की कार्रवाई में 194 करोड़ जैसी बड़ी रकम की प्रॉपर्टी को जब्त करना यह दर्शाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी असामाजिक तत्व किस प्रकार गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने अवैध खनन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा केंद्र और राज्य दोनों की गाइडलाइन के साथ साथ कानून का भी अध्ययन किया और इसी कानून के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुलिस को अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। उन्होंने अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए खनन विभाग को ही सबसे अधिक उचित और सक्षम विभाग बताया। डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस और मीडिया के बीच घनिष्ठ संबंध बताते हुए सदैव बेहतर तालमेल की आशा व्यक्त की। उन्होंने अपने दौरे का जिक्र करते हुए भाखड़ा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिए जाने के साथ साथ पंजाब का सीमावर्ती जिला होने के कारण ऊना जिले में पंजाब से सटी सीमाओं पर भी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किए जाने की जानकारी दी। ऊना में देखिए ऐसा है कि कोविड का दौर चला हुआ है, सेकेंड फेज कोविड का इसका काफ़ी प्रकोप है। तो मैंने कई जिलों का दौरा किया, तो मैं चाहता था क्योंकि ऊना भी एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और पंजाब के साथ इसकी काफ़ी लंबी सीमा लगती है और पंजाब में कोरोना का काफ़ी प्रकोप है, इसलिए मैं यहाँ आया। और कल सबसे पहले नंगल में हम रुके, नंगल के बाद फिर हम भाखड़ा में गए। भाखड़ा में हमने सुरक्षा व्यवस्था देखी और उसके बाद महतपुर इंटरस्टेट बैरियर और फिर हम बाथरी में इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट पे गए, हरोली पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ हमने व्यवस्था देखी और एक माइनिंग लीज जो स्वां नदी में है, 2-4 माइनिंग लीज माइनिंग ऑफिसर के साथ देखी। और कल कुछ और जगह हमने देखी। आज कल रात को मैं भरवाई में रुका था, मैंने नाइट पेट्रोलिंग भी की और मैंने देखा कि नाइट में कोई कर्फ्यू का वायलेशन तो नहीं होता और हमारे जवान क्या ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं। मेरे को बड़ा आनंद हुआ, मैंने देखा कि हमारे जवान भी और होमगार्ड के जवान भी बड़े मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और कोई कोविड का वायलेशन रात को नहीं है। आज सुबह भी मैंने भरवाई से चिंतपूर्णी तक पेट्रोलिंग की। सुबह मैंने देखा कि कोई अनुचित दुकानें तो नहीं खुली हुई, कोई ऐसा तो नहीं कि कोविड का वायलेशन है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग मास्क भी पहने हुए थे और कोविड गाइडलाइन जो सरकार ने जो दी हैं उसका कोई वायलेशन नहीं है। इन्होंने 20 इंटरस्टेट नाके लगाए हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों को इन्होंने फ्रंटलाइन वॉरियर्स में कंसिडर किया, जिसकी वजह से हमको वैक्सीनेशन हुआ है, जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है। अदरवाइज बहुत मुश्किल था क्योंकि जो सेकंड फेज है बड़ा वायरुलेंट है, हम लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। हमको डीसी एसडीएम से जो परमिशंस की लिस्ट मिली 1783 की मिली, जिसमें हमने खुद जाके, पुलिस ने खुद जाके 1251 चेक किए, एफआईआर 1 रजिस्टर किया, 30 चालान किए, 1,17,000 रुपये फाइन किया। ये तो थे परमिशन वाले। जो बगैर परमिशन के भी हमने 76 चेक किए, जिसमें 6 एफआईआर किया, 12 चालान किए और 60,000 रुपये हमने जुर्माना किया। हम पुलिस स्टेशन लेवल पे एसएचओ जहाँ जहाँ शादियाँ आती हैं उनको फ़ोन करते हैं कि एक तो 20 की जो संख्या का उल्लंघना नहीं करना, दूसरा है भोटी जो कुक है या टेंट हाउस है उनको भी फ़ोन करते हैं, भाई आप सरकार की वायलेशन मत करना, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरे विभागों का तो नहीं कह सकता, लेकिन हम आप देख रहे हैं हम ज़मीन पे हैं और मैंने तो कल शिमला से चला, मैंने देखा पुलिस ही कर्मी ज़मीन पे, बाकी तो ऑलमोस्ट सब बंद ही है। और इस दौरान चाहे ड्रग्स हैं, मादक पदार्थ हैं, शराब है, चाहे कुछ और है, हम इसमें ज़ीरो टॉलरेंस कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, पिछले 1 साल जब से मैंने टेक ओवर किया है, 1 साल से कोरोना ही चल रहा है, लेकिन हमने मादक पदार्थ में ऐसी मुहिम की है जो पहले कभी नहीं हुई।
नॉकआउट पंच, जिसको फ्रेंडली मैच नहीं है, जैसे बॉक्सिंग करते हैं ना, फ्रेंडली मैच करते हैं, फ्रेंडली मैच करके आप घर में जाओ, आप घर में जाओ, ऐसा नहीं किया। हमने 11.37 करोड़ की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की है 19 केसों में, जिसमें 15 केस कुल्लू के हैं, 3 केस कांगड़ा के हैं, डमटाल के जहां मेजर थे, 1 केस शिमला का, 1 केस बिलासपुर का है। मैंने एसपी साहब को भी बोला है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करो और हमको केस दो, हम ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजेंगे ताकि उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो। ऐसा ही हमने एक केस में परवाणू में अभी किया, जहां केएम डिस्टिलरी करके एक शराब की बॉटलिंग प्लांट थी, वो एक ही नंबर की कई गाड़ियां निकालती थी, उसके 2 ट्रक पकड़े गए। वो जो 3 लोग हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर और 2 लोग, और वो तो अभी भी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में, उनकी बेल नहीं हुई। और हमने ईडी को भी लिखा है कि इनकी प्रॉपर्टी आप कन्फिस्केट करो और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं, जो लोग बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व हैं, अब हम उनके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और उनके केस जैसे जैसे हमारे साथ आएंगे हम ईडी को भी देंगे। मैंने डायरेक्टर ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, भारत सरकार के बहुत उच्च अधिकारी हैं, उनको मैं अप्रैल में मिल के भी आया था, और इनके एडिशनल डायरेक्टर हमारे पास आए भी थे। हमने बोला हम आपको क्वालिटी केसेस जो हैं, स्पेशली जिसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसको बोलते हैं टेक्निकली प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो जुर्म से मैंने पैसा बनाया, उसके केस हम देंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो मानव भारती की इन्वेस्टिगेशन जब हम कर रहे थे, हमने ईडी को केस किया और 194 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी अटैच हुई। ये रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश में, ये रिकॉर्ड है इंडिया में, 194 करोड़ की। ऐसी हम कार्रवाई दूसरे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के साथ भी कर रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है, इधर उधर है, लेकिन जो जो केस हमारे पास आ रहे हैं हम उनको ईडी में दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमने परवाणू का एक केस, जो अच्छे क्वालिटी केस हैं, ताकि इससे जो बाकी सारे ट्रेड में डिसिप्लिन आ जाए, वो कर रहे हैं। ऐसा है कि कल हमने मैंने जैसे बताया कि 2 इंटरस्टेट बैरियर्स देखे मैंने, और कुछ माइनिंग लीजेस भी देखी। फिर हमने इस इशू को समझने की कोशिश की। तो मैंने एसपी साहब को बोला, ये माइनिंग एक्ट, माइनिंग रूल्स और माइनिंग जो रेगुलेशंस हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, आप मेरे को दो। मैं उनकी कॉपी आपको दिखाता हूँ, ठीक है? वो ले आओ जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें ऐसा है कि सब पुलिस से प्रश्न पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन अगर आप माइनिंग एक्ट पढ़ोगे, हर एक काम के लिए कोई लीगल फाउंडेशन तो होनी चाहिए ना, कानूनी कोई नींव तो होनी चाहिए। मैं किसी को कैसे, इनकम टैक्स में तो मैं काम नहीं कर सकता, कोई कस्टम्स या जीएसटी का वायलेशन करेगा तो मैं काम नहीं कर सकता। मैंने उसमें पढ़ने की कोशिश की कि क्या हमारे लिए क्या डायरेक्शन है, तो मेरे को तो मिली नहीं उसमें कि हमको क्या करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको मिले तो मेरे को ज़रूर बताना। ये है, मैं आपको आपके पास छोड़ जाता हूँ। माइन एंड मिनरल एक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट माइनिंग प्लान है, और ये माइनिंग रेगुलेशन है हिमाचल सरकार के। मैंने इसको देखा कि कहीं हमारा काम है तो देखते हैं, फिर हमने कहीं कुताई की है तो देखते हैं। मेरे को तो मिली नहीं, मैं आपके पास ये छोड़ देता हूँ, अगर आपको कुछ मिला तो मेरे को ज़रूर बताना। देखिए ऐसा है कि हम जो गए, हमने माइनिंग लीज भी देखे, और मैंने बोला कि इंटरस्टेट माइनिंग चेक पोस्ट भी देखे। जो बाथरी में था तो 3 असिस्टेंट इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, वो शिफ्ट में रहते हैं, 3 माइनिंग गार्ड्स रहते हैं, 3 होम गार्ड रहते हैं। जो हमने गगरेट में देखा उसमें एक माइनिंग इंस्पेक्टर था, एक असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर, 3 माइनिंग गार्ड और 3 होम गार्ड थे, ठीक है? तो अब ये तो प्रश्न आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा, माइनिंग डिपार्टमेंट से, कि उनका क्या प्लान है, और माइनिंग जो प्लान भी उन्हीं का है, इम्प्लीमेंट भी वही करेंगे और एनफोर्स भी उसको करेंगे। अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन ऐसे कोई रिटर्न रिक्वेस्ट तो हमारे पास आई नहीं। और माइनिंग का जो स्टाफ है, एक माइनिंग ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट में, एक माइनिंग इंस्पेक्टर है, 2 माइनिंग असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, 8 माइनिंग गार्ड्स है, 8 माइनिंग गार्ड है।
तो ये तो प्रश्न आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि अगर हमारी ज़रूरत है तो हम बताएं, तो हम तो मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं, क्योंकि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स होता है गवर्नमेंट में, किसका क्या बिजनेस है, किस विभाग का क्या बिजनेस है, और मेरे को काम करने के लिए कोई लीगल फाउंडेशन होना चाहिए कि मैं चालान किस में करूँगा। मैं आपको जैसे पकड़ लेता हूँ, भाई आप बोलोगे मेरे खिलाफ क्या है, तो जैसे मैं इनकम टैक्स वायलेशन के लिए तो नहीं पकड़ सकता, ना मैं एक्साइज एक्ट वायलेशन के लिए पकड़ सकता हूँ, ना मैं जीएसटी के लिए पकड़ सकता हूँ। ऐसे ही माइनिंग का जो प्लान है एनफोर्स करना, ये माइनिंग डिपार्टमेंट का ही काम है। और कल हमने काफ़ी इसमें डिस्कशन की कि हमारे लिए क्या डायरेक्शन है, हमारे लिए क्या निर्देश हैं। तो हमको तो जेनरिक मिले, और जो हम चलान वलान भी करते हैं या जो केस करते हैं, बेसिकली 379 है, वो जो चोरी का और माइनिंग एक्ट में कुछ करते हैं, वो भी कोर्ट वोर्ट में प्रूव हो नहीं पाता। माइनिंग का ऐसा, क्योंकि ऐसा है ना, कमिटीज़ वगैरह जो प्लान बनता है एक माइनिंग, और उसको प्लान को एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है, और एनफोर्स करना भी माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है। इसको सरकार कि मैंने जैसे बोला कि ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो है, और ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऑर्गेनाइज, आपको भी काफ़ी समय होगा हिमाचल में पत्रकारिता करते हुए, कि हमने जो नारकोटिक ट्रेड है उसकी प्रॉपर्टी पहली बार हम सीज कर रहे हैं और वो अटैच करवा रहे हैं। ऐसी जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम दूसरे की है, जहाँ जहाँ क्वालिटी केसेस आएंगे, मैं दोबारा दोहराता हूँ, उनके अगेंस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होगी और उनकी प्रॉपर्टी अटैच होगी। हमारा ये मानना है कि जो क्राइम्स है जिसमें काफ़ी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है, बहुत फ़ायदे होते हैं, उसको तभी आप नकेल कर सकते हो जो अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें प्रॉपर्टी उनकी अटैच हो। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसको। मैंने तुरंत डीजीपी महाराष्ट्र को फ़ोन किया, अभी वो डायरेक्टर सीबीआई जो सुबोध जायसवाल बने हैं कल, कि ऐसा है सर कि मैंने पढ़ा कि ये है और आप टीम भेज दीजिए तुरंत। उन्होंने टीम भेजी और वो पहली बार ऐसा हुआ कि कुल्लू और कसोल से वो पकड़ के ले गए। तो इसमें फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज और पूरा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। देखिए, ऐसा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मानव भारती की 194 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। अभी और भी होगी, क्योंकि उसकी वाइफ और बेटी ऑस्ट्रेलिया में, जैसे वापस आएंगे तो और भी होगी। ये पहली बार इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मनी लॉन्ड्रिंग इतनी पाई है। और 194 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अब जैसे मैंने एनडीपीएस का भी बता रहा हूँ, 11.37 करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और मैंने एसपी साहब को भी बोला है, इसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स ने काम किया, जैसे 4 डिस्ट्रिक्ट्स ने काम किया। मैंने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी हिदायत दी है कि आप भी इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करो, इसमें प्रॉपर्टी अटैच करो। जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस आएंगे, जैसे एक्साइज एक्ट में मैंने बोला प्रॉपर्टी अटैच करवा रहे हैं, इसमें हम प्रॉपर्टी अटैच कराएंगे। इसका मैसेज बहुत ज़्यादा जाता है। तो सर, मानव भारती की बात कर रहे हैं आपने, कोई पॉलिटिकल लिंक भी मिले हैं इसमें? नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं है। वो पॉलिटिकल लिंक नहीं है उसमें। तो